स्टडी फॉर लर्न में मैं बलबीर आप सबका स्वागत करता हूं। आज 14 जुलाई है और 14 जुलाई के करंट अफेयर्स में क्या कुछ है हम लोग इसका रिव्यू करेंगे। दोस्तों, आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शुरू से लेकर अंतिम तक ज़रूर देखिए, क्योंकि सारा क्वेश्चन सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। Who has become the first cricketer to score 14,000 रन इन T20 क्रिकेट? कहने का मतलब है कि ये कौन सा पहला क्रिकेटर है जो T20 जो क्रिकेट में T20 जो फॉर्मेट होता है उसमें 14,000 रन बनाने वाले बन गए हैं। तो ये क्रिस गेल हैं। कौन है? क्रिस गेल। आप यहाँ पे क्रिस गेल को देख सकते हैं। क्रिस गेल ने 14,000 रन T20 क्रिकेट में बनाकर इतिहास रचा है। यहीं पर बात करें अगर क्रिस गेल के, तो क्रिस गेल जो है वो वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर हैं। कहाँ के हैं? वेस्ट इंडीज़ के। आप ध्यान रखेंगे इससे। नेक्स्ट, विच इंडियन ओरिजिन वोन मास्टर शेफ ऑस्ट्रेलिया 2021? कहने का मतलब है कि जो मास्टर शेफ जो खाने बनाने में जो एक्सपर्ट होते हैं उन्हें ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जो वहाँ पे जो चलाया जाता है मास्टर शेफ का जो आयोजन किया जाता है उसमें कौन से जो इंडियन ओरिजिन हैं उन्होंने मास्टर शेफ ऑस्ट्रेलिया को जीता है, तो वो हैं जस्टिन नारायण। कौन है? जस्टिन नारायण। इसके तहत 1 करोड़ से ज़्यादा रुपए दी जाती है। नेक्स्ट, NTPC विल सेट अप अ कंट्री फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट इन विच स्टेट और यूटी? कहने का मतलब है कि NTPC जो है वो देश का पहला हरित हाइड्रोजन परिवहन परियोजना कौन से राज्य या यूटी में सेटअप करेगा? तो इसका जो सही आंसर है वो है लद्दाख। कहाँ करेगा वो? लद्दाख में। लद्दाख के कहाँ? लेह में। कहाँ? लेह में। लेह जो वहाँ पे ज़िला है वहाँ पे करेगा NTPC। बात करें कि इस तरीके का किया क्यों गया है, मतलब हरित हाइड्रोजन परिवहन परियोजना, तो जीरो प्रदूषण के लिए, बिल्कुल भी इमिशन ना हो, बिल्कुल भी प्रदूषण उसे ना फैले, इसके लिए। नेक्स्ट, इंडियाज लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर हैज़ कमीशन बाय NTPC इन विच स्टेट? कहने का मतलब है कि अभी भारत का जो सबसे बड़ा तैरता हुआ जो पार्क है वो कहाँ, किस राज्य में कमीशन किया गया है? तो वो किया गया है आंध्र प्रदेश में। कहाँ? आंध्र प्रदेश में किया गया है। इसकी कैपेसिटी देखें तो 10 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है। सिमहाद्री जो थर्मल पावर प्लांट है वहीं पे इसे कमीशन किया गया है। कौन सा? जो आंध्र प्रदेश में सिमहाद्री, जो ध्यान रखेंगे आप, सिमहाद्री जो थर्मल पावर प्लांट है वहाँ पे इसे एस्टैब्लिश किया गया, वहाँ पे इसको कमीशन किया गया है। किसके द्वारा? ये भी ध्यान रखेंगे, तो NTPC के द्वारा। नेक्स्ट, सिस्को हैज अपॉइंटेड हुम एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड सार्क नेशन? भारत और जो सार्क के जो देश हैं उसके नए अध्यक्ष सिस्को के द्वारा किसे अपॉइंट किया गया है? इसका जो सही आंसर है वो है डैजी चितलापिल्ली। डैजी चितलापिल्ली आप यहाँ पे देख सकते हैं, डैजी चितलापिल्ली को। ये अगर बात करें तो सार्क जो है ये 8 देशों का एक समूह है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसका दक्षेश, इसे शॉर्ट में दक्षेश बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसे? दक्षेश। नेक्स्ट, फॉर्मर इंडियन बैट्समैन यशपाल शर्मा पास अवे एट विच एज? कहने का मतलब है कि जो अभी एक जो पूर्व के एक खिलाड़ी थे, इंडियन बैट्समैन थे, भारतीय बल्लेबाज थे जिनका यशपाल शर्मा नाम था, वो उनकी मृत्यु हो गई है। तो वो उनकी एज कितनी थी? उनकी जो एज थी वो थी 66 ईयर्स। कितनी थी? 66 ईयर्स के थे वो। बात करें अगर यहीं पे, तो वो 1983 का जो वर्ल्ड कप हुआ था उसमें वो दूसरे सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले थे भारत की तरफ से। उन्होंने कुल कितने रन बनाए थे? उसमें 240 रन बनाए थे 8 इनिंग्स में।
8 पारी जब वो खेले थे तो 240 रन वो बनाए थे। वहीं इनका एक और रिकॉर्ड है जो कि ये 42 ओडीआई भारत के लिए खेले थे, 42 एक दिवसीय मैच खेले थे और एक बार भी ये जीरो पर आउट नहीं हुए थे, एक बार भी ये जीरो पे आउट नहीं हुए थे। नेक्स्ट, who has become the first Indian to be selected for judging the gymnastics competition at the Olympics game। कहने का मतलब है कि कौन सा पहला भारतीय बन गए हैं, पहला जिम्नास्टिक प्लेयर बन गए जिम्नास्टिक कंपटीशन में, ओलंपिक्स में जो जिम्नास्टिक कंपटीशन होता है उसमें पहले भारतीय को सेलेक्ट किया गया है जज करने के लिए। तो इसका जो सही आंसर है वो है दीपक काबरा। कौन है? दीपक काबरा। आप इस तस्वीर में दीपक काबरा जी को देख सकते हैं। ये पहले जिम्नास्टिक्स कंपटीशन में जज करने वाले, ओलंपिक्स में जज करने वाले पहले भारतीय के रूप में इन्हें सेलेक्ट किया गया है। Who has been honored ICC Best Female Player of the Month June। कहने का मतलब है कि जो आईसीसी के तरफ से जो अब हर महीने बेस्ट प्लेयर का मेल और फीमेल दोनों कैटेगरी में जो अवार्ड दिया जाता है, तो फीमेल में ये अवार्ड किसे दिया गया है? तो इसका जो सही आंसर है वो है सोफिया एक्ले स्टोन। सोफिया एक्ले स्टोन ये इंग्लैंड के प्लेयर हैं। कहाँ के हैं? इंग्लैंड के महिला प्लेयर हैं। वहीं हमने कल की वीडियो में बताया था आपको कि पुरुष में यही अवार्ड किसको दिया गया है, तो वो दिया गया है डेवन कॉनवे को। किसको दिया गया है? डेवन कॉनवे को। आप जरूर इसे ध्यान रखेंगे। डेवन कॉनवे कहाँ के हैं? ये न्यूजीलैंड के हैं। कहाँ के हैं? न्यूजीलैंड के हैं। बात करें अगर आईसीसी की, तो आईसीसी की स्थापना जो है वो हुई थी 1909 में। कब हुई थी? 1909 में। इसकी मुख्यालय कहाँ है? दुबई। कहाँ है मुख्यालय? दुबई। फ्रेंच एंटी ट्रस्ट एजेंसी हैज फाइंड $593 मिलियन टू विच कंपनी। कहने का मतलब है कि अभी एक फ्रेंच की एंटी ट्रस्ट एजेंसी जो है वो कौन से कंपनी के ऊपर 593 मिलियन डॉलर का फाइन लगाया है, जुर्माना लगाया है, तो वो है गूगल। किस पे लगा है? गूगल के ऊपर अभी इन्होंने जुर्माना लगाया है। दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक रहेगी। आप वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक, और जो भी हमसे त्रुटि हो उसे कमेंट्स में आप ज़रूर लिखें ताकि हम उस चीज़ों को सुधारें। कल के वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।